चलिए चलते हैं। बस्तर का दशहरा सबसे लंबे समय तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा तिहार, भाषा में बोला जाता है तिहार, जो होता है बस्तर का दशहरा 75 या उससे अधिक दिनों तक चलता है। एक समय आया था जो 103 दिनों तक यह चला था, 105 दिनों तक भी चला था, मतलब यह उससे और लंबी अवधि तक भी चल जाता है। जोगी बिठाना, चलो नवरात्रि की शुरुआत यही से होती है। खाना, जोगी बिठाना, जोगी बोलते हैं ना, योगी जोगी, तो योगी तो आपको शुद्ध हिंदी में योगी बोलते हो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ी भाषा में जाओगे तो य नहीं बोलते हैं, ज बोलते हैं, तो योगी को जोगी बोला जाता है। यहाँ पर जोगी बिठाया जाता है और यहाँ से देखिए जोगी बिठाने के साथ ही माता का जो बैठकी है वो प्रारंभ हो जाता है, एकदम स्थापित जो होती है ना वेदी में, वह चालू हो जाता है। तो यह कब होता है, जैसा सब जगह मनाया जाता है पहला दिन कुआर शुक्ल का, पहला शुक्ल याद रखेंगे इसको, कृष्ण नहीं करेंगे। कृष्ण से क्या हो जाएगा, यह पितरपक्ष में चला जाएगा, पितरपक्ष आता है ना इससे पहले, तो पितरपक्ष में चला जाएगा, तो पूरी यहाँ पे काया पलट हो जाएगी अगर आप कुआर का यहाँ पर अगर कृष्ण पक्ष रख दोगे तो। और यहाँ पर शुक्ल रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर शुक्ल रखना पड़ेगा। शुक्ल मतलब चंद्रमा बढ़ने लगता है वैसे वाला समय है यहाँ पर। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, चंद्रमा का रूप दिखने लगता है मतलब माता रानी का रूप दिखने लगता है, तो यहाँ पर शुक्ल याद रख लेना। तो कुआर अश्विनी शुक्ल प्रथमा या प्रतिपदा बोल सकते हैं, तो दोनों रूप में बोलते हैं, प्रतिपदा उसी को बोला जाता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें खास क्या है, तो जो यहाँ पर जोगी बैठ रहा है वो ब्राह्मण टाइप का रहता है, लेकिन किस जाति का ज्यादा रहता है, हलवा, हलवा समुदाय का ही कोई जाना माना व्यक्ति जो पूजा मतलब यहाँ पर अच्छे से पूजा कराते हैं, उनको यहाँ पर बैठाया जाता है। हमेशा यही लोग बैठते हैं, उनके संबंधित लोग ही बैठते हैं। और यहाँ पर कलश बैठाया जाता है, कलश आप देख रहे हो उसपे आम की पत्तियां होती हैं, है ना, जो भी उसको एक कलश का रूप दिया जाता है वो बहुत अच्छे से कलश स्थापित किया जाता है मंत्रोच्चार के साथ। और एक अखंड दीपक जलता है, जो आप सब जगह देखते हैं कि हर जो ऐसा माता का दरबार होता है वहां भी अखंड दीपक जलते हैं। तो बस्तर दशहरा का यहाँ पर पहला दिन में अखंड दीपक की शुरुआत होती है। और जो जोगी बैठते हैं वह पूरे जो आपका जो क्या बोलते हैं फलाहार दूराहार ये सब जो आहार लेते हैं पूरे 9 दिनों तक का, वो उपासना करते हैं यहाँ पर, और पूरी उपासना और श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इस तरह से जोगी का बैठना और शुरुआत होना। उसके बाद आते हैं, जोगी बैठ गए, चल रहा है पूजा, हर जगह चल रहा है। अब यहाँ पर जो खास बातें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, जो सबसे पृथक होती है, रथ परिक्रमा। हर जगह होता है रथ क्या परिक्रमा नहीं होता है, पर बस्तर दशहरा में रथ परिक्रमा होता है। देखिए आप यहाँ पे एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, आपका प्रश्न आता है कि बस्तर दशहरा किसको समर्पित है, किसको समर्पित है, माता दंतेश्वरी को समर्पित है, मूल रूप से माता दंतेश्वरी को समर्पित, भाई दुर्गा माता को ही समर्पित है दशहरा। तो यहाँ पर सीधे सीधे बस्तर में हो रहा है तो माता दंतेश्वरी को समर्पित रहता है। हर प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मूल रूप से माता दंतेश्वरी को ही समर्पित है। अब आते हैं रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा का समय दूसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कुआर का महीना चल रहा है, पहला दिन जोगी बैठ गया, अगले दिन दूसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक रथ परिक्रमा होता है। तो प्रतिदिन होगा, ये दूसरे दिन से लेकर लगातार रोज परिक्रमा होता है, यही खास बात है देखो यहाँ पर। और यहाँ पर जो 4 पहियों का रथ भ्रमण कराया जाता है, इसमें याद रखिएगा रथ परिक्रमा जो दूसरे दिन से 7वें दिन तक हो रहा है 4 पहियों का रथ रहेगा। पहिया वाला रथ भी याद रखना है, इसको फूल रथ बोला जाता है, फूल रथ। 4 पहियों के रथ को क्या बोला जाएगा, फूल रथ, यह याद रखना है। तो यही फूल रथ दूसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक प्रतिदिन नगर भ्रमण कराया जाता है बाजे गाजे के साथ, और पूरा नृत्य होता है। देखते हो यहाँ पर गौर नृत्य, सिंह लगाते हैं, बाइसन हार, माड़िया, वह नृत्य होते चलता है और बकायदे माता का पूरा रथ भ्रमण करता है। यहाँ पर गौर नृत्य होता है, इसको बाइसन हार माड़िया भी बोला जाता है। गौर माने क्या, बाइसन जानवर है जो पशु। खास बात इसके और क्या है, बेल पूजा। मतलब बेल पूजा क्या है, बेलपत्री का पेड़, बेल पूजा होता है। मतलब वहां का जो परिसर है वहां पर बेल वृक्ष उगाया ही जाता है, वो अपने आप उनको पहले से ही बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसमें माता का निवास माना जाता है। आपको पता है बेल वृक्ष की खाली पूजा कर दो, उसमें जल ही चढ़ा दो, ऐसा मतलब मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात उस पर
प्रसन्न रहते हैं जो बेल वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाता है, तो वो उनका मतलब एक रूप होता है बेल पूजा। तो यहाँ पर माता का भी निवास इसमें माना जाता है कि बेल वृक्ष जो वहां परिसर में है उसकी पूजा यहाँ पर की जाती है। बेल मतलब बैल मत कर देना ना, बैला वाला बैल नहीं करना है, यहाँ बेल बेल वृक्ष। यह कुंवर अश्विनी शुक्ल सप्तमी 7वें दिन देखो कर रहे हैं ना, 7 दिन तक भ्रमण हुआ है रथ का, 7वें दिन अब स्टेप आगे बढ़ रहा है। 7वें दिन क्या होगा, यहाँ पर बेल वृक्ष का पूरा पूजन होता है विधि विधान से। मंदिर स्थल के बेल वृक्ष की पूजा होती है, माता का यहाँ पर निवास यहाँ पर होता है। अब आते हैं निशा यात्रा। निशा रात्रि की जो पूजा होती है वह अष्टमी की रात को ही होती है, हर जगह होती है, खास पूजा होती है उस दिन। जो भी आप कुमड़े का देखते हो बलि वगैरह चढ़ता है, 2 हिस्सों में उसको अलग किया जाता था। पहले ये सब जो होते थे बलि कुछ पशुओं के होते थे, पर उसका जो अपडेट हो गया है रूप, अब वो कुमड़े वगैरह पे जो रखिया होता है उसको चढ़ाया जाता है, या नींबू से भी बलि चढ़ती है। तो यहाँ पर वही होता है पूजा निशा यात्रा, या जो अष्टमी की रात होती है उसको बोला जाता है महाअष्टमी का पूजन या निशा यात्रा। यहाँ पर यात्रा लग जाता है हर चीज में ना, यात्रा लग जाता है, क्योंकि हम बस्तर का पढ़ रहे हैं तो बस्तर में यात्रा चलेगा। यहाँ पर यह हो जाएगा कब, अष्टमी के दिन, जिस दिन आप कुंवार का अष्टमी आप लोग देख रहे हो, बहुत बड़ी पूजा होती है उस दिन। और यहाँ खास बस्तर दशहरा का ही पूजन यहाँ पर हो रहा है। कुंवार या अश्विन शुक्ल अष्टमी, शुक्ल लगाते चलना है, शुक्ल से ही आपको यहाँ करना है, नहीं तो कृष्ण कर दोगे तो मरपक में चले जाओगे या फिर पितरपक्ष वाले में चले जाओगे डेट में ना, तो गलती नहीं करना है, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 पहियों, कैसे रखोगे 8 पहियों को याद, यहाँ पे अष्टमी है, यहाँ पर 8 पहिया है, अष्टमी वाले दिन से 8 पहिया कर लेना। तो 8 पहियों के रथ को यहाँ पर जगदलपुर में ले जाया जाता है, उसका भ्रमण कराया जाता है। खास बात याद रखना है, यहाँ पर वहां पे इतवारी बाजार है, इतवारी बाजार से पूजा मंडप तक इसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उस रस्म है, देखो सारी चीजें रस्म से चल रही हैं। पहले क्या होता था, बड़े बड़े वहां पर जो मंडप बनाए जाते थे, है ना, लेकिन अब वो क्या हो गया, रस्म में चला गया है। अब थोड़ी सी देखो युग थोड़ी सी डिजिटल हो रही है, आसान हो रही है, तो जो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं वह थोड़ी सी अपडेटेड रूप में हो रही है। वहां पर सिरहासार भवन का भी निर्माण कर दिया गया है। जो भवन, जैसे आप ये भवन देख रहे हो, ये भवन पहले नहीं था, ये भवन बाद में बना, इसका नाम कुछ रख दिया गया है। वैसे ही वहां पर जो बस्तर दशहरा का रथ निर्माण किया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसको बोलकर नाम रखा गया है सिरहासार भवन, ऐसा नाम रखा गया है सिरहासार भवन। सिरहासार भवन का संबंध बस्तर दशहरा के आयोजन से हो जाता है, भवन का नाम है यह, वहीं पर सारे कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अष्टमी के दिन 8 पहियों का रथ भ्रमण कराया जाता है, और जगदलपुर का जो इतवारी बाजार है वहां से पूजा मंडप तक यह रथ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और बहुत कुछ नेग के तौर पे होता है, आप देख लो शादी विवाह में भी नेग ही अपनाया जाता है, पहले जैसा कुछ ऐसा नहीं होता है पर नेग होता है। वैसे ही यहाँ पर रस्मों का यहाँ पर निर्वाह किया जाता है। अब आते हैं, पूरा हो गया समय, अष्टमी पहुंच गए, नौमी दसवीं का समय आ रहा है। अब यहाँ पर ये देखो नौमी आ गया, माता का यहाँ पर 9वां दिन आ गया, जिसको दुर्गा नौमी बोलते हैं, वह नौमी का दिन आ गया। अब यहाँ पर जो जोगी बैठे थे, जो ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, जो जोगी, जो हलबा जाति के जोगी बैठे थे, अब उनका क्या होगा, विसर्जन होगा, उनका भी विसर्जन होगा। पहले तो उनका ही होगा क्योंकि वो मंत्रोच्चार से पूरा पूजा संपन्न किए हैं, अब उनको वहां पर उठाई, मतलब उनको अब पूजा से उठाया जाएगा कि अब पूजा संपन्न हो गई है, अब आप अपने स्थान से उठिए। तो वहां पर उनको उठाया जाएगा, जो उनको दक्षिणा दी जाती है, जो उनको कपड़े वस्त्र दिए जाते हैं, वह सब यहाँ पर दिया जाएगा। तो 9 दिन पूर्व से बैठे जोगी को पूजन से उठाना एवं भेंट देना यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तो 9 दिन का अच्छे से आप जान रहे हो, इसी में रथ भ्रमण हो रहा है, ये प्रमुख चीजें हो जा रही हैं। दूसरे दिन से 7वें दिन रथ भ्रमण हो रहा है, अष्टमी के दिन भी रथ का कार्य हो रहा है, अष्टमी के दिन 8 पहियों का रथ, ठीक है। आइए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, जो खास बात है, सबसे जो पृथक होता है इसमें, मावली परघाव। मैंने शादी विवाह वाले चैप्टर में पढ़ाया था, परघाव, परघाव शब्द आया था। परघाव का मतलब क्या होता है, स्वागत करना। जो समधी सब होते हैं उन लोग गले मिलते हैं, परघाव होता है, स्वागत किया जाता है, माला पहनाए जाते हैं, तो वो भाषा में बोला जाता है परघाव करना, स्वागत करना। उसी के जैसा ही वही शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मावली परघाव। मावली माता का यहाँ पर विशेष स्वागत होता, इतना बड़ा स्वागत होता है पूरे रथ में, पूरे मतलब जो पालकी में आती है माता,
मावली माता कौन है? ये दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है ना। दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है और बड़ी बहन बहुत प्रिय होती हैं। तो बड़ी बहन का यहाँ पर अब पूजन हो रहा है। तो बड़ी बहन का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है मावली माता का। और ये नवमी का दिन है, देख लीजिए नवमी का दिन है ये। यहाँ पर दंतेश्वरी से ही दोनों बहन का निवास कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में ही है। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी को ही समर्पित है पूरा, वो तो पहले ही आ चुकी है क्योंकि दंतेश्वरी माता को ही यहाँ पर पूरा स्थान दिया गया है। अब उनकी बड़ी बहन आ रही है पूरे बाजे गाजे के साथ, रथ नहीं बोलेंगे, पूरे बाजे गाजे के साथ, पालकी में पूरे फूलों के सजे पूरे स्वरूप के साथ यहाँ पर माता मावली को लाया जाता है। और उनका जितना भव्य स्वागत किया जाता है, पूरा मतलब जो तहे दिल से स्वागत किया जाता है वो होता है मावली परघाव। मावली परघाव बहुत इंपॉर्टेंट है यह लाइन कि मावली परघाव किससे संबंधित है, यह प्रश्न आ चुका है। तो मावली परघाव बस्तर दशहरा से संबंधित हो जाता है। फिर भीतर रहनी और बाहर रहनी अब पढ़ना है। यह भी पूछा गया है प्रश्न कि भीतर रहनी और बाहर रहनी किससे संबंधित है? तो बस्तर दशहरा से संबंधित है। सब शब्द पता होना चाहिए, ये शब्द नहीं है, ये पूरे रस्म है, ये पूरे ये पूजा स्थल है यहाँ पर जो हो रहे हैं। भीतर रहनी, भीतर रहनी में क्या हो रहा है? यह देखिए कुंवर शुक्ल दशमी के दिन अब विजय दशहरा का आ गया। ठीक है, दशहरा का दिन है यह विजयदशमी या कुंवर शुक्ल दशमी का तिथि है, इसमें आ जाएंगे भीतर रहनी। अभी भी दशहरा बहुत अच्छे से मन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 8 पहियों का रथ रहेगा। विजयदशमी अष्टमी के दिन भी 8 पहियों का रथ, दशहरा के दिन भी 8 पहियों का रथ। यहाँ पर रथ का जो नगर भ्रमण कराया जाता है भतरा और मुड़िया जाति। इसको आगे करते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पर रस्मों का यहाँ पर निर्वहन किया जाएगा। ऐसा चोरी पहले होता था, कुछ समय पहले इस रथ की चोरी कर ली जाती थी। जो यहाँ पर आप देख रहे हो भीतर रहनी में, यहाँ पर 8 पहियों का जो रथ भ्रमण हो रहा था, उसी रथ के बारे में क्या है कि यहाँ पर देखिए 8 पहियों के रथ का नगर भ्रमण कराया जाता है। और भतरा और मुड़िया, खासकर इनका नाम याद रखिएगा, भतरा और मुड़िया। ये क्या करते हैं? ये लोग जो सिंह द्वार होता है, सिंह द्वार भी अब रथ कहाँ खड़ी रहेगी? सिंह द्वार के पास। सिंह द्वार एक प्लेस है, बस वहीं से लगा प्लेस है। तो सिंह द्वार के पास यह रथ खड़ा रहता है कुछ समय के लिए। अब यहाँ भतरा मुड़िया जो जाति के लोग हैं वह क्या करते हैं? रस्म के स्वरूप इस रथ की चोरी कर लेते हैं। इसका कारण भी है, क्यों चोरी कर रहे हो भाई, इतने बड़े दशहरा का रथ है। तो यहाँ पर जो ये मुड़िया और भतरा लोग हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? सिंह द्वार के सामने, सिंह द्वार को याद रखिएगा, वहां पर रथ खड़ा रहता है कुछ समय के लिए। और ये रस्म के हिसाब से इसकी क्या कर लेते हैं? चोरी कर ले जाते हैं। और नाम है कुमड़ा कोट। कुमड़ा कोट ले जाते, कुमड़ा कोट एक स्थान है, वहां पर ले जाते हैं। ये रस्म चल रही है, पहले सही में ले जाते थे, अब सिर्फ रस्म के हिसाब से चलाते हैं क्योंकि करना है। दशहरा प्राचीन समय से परंपरा से चल रही है, इसलिए इस रस्म का निर्वहन किया जाता है। अब थोड़ी सी डिजिटल हो गया है, केवल रस्म चल रहा है। तो यहाँ पर कुमड़ा कोट ले जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर कुछ दिमाग में अपसेट मन करता है सबका कि हमको यहाँ पर हमारे पूरे मान पूजबल नहीं हुआ है, हमारे गांव से निमंत्रण हमको मिला नहीं है, हमारे गांव को कोई पूछा नहीं है, जो हमारे मुखिया को बुलाया नहीं गया है, हमारे देवी देवता का यहाँ पर आप लोगों ने मान मनोबल नहीं किया है, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया है। तो यहाँ पर एक अवसर होता है इनको अपनी बात रखवाने का। तो यहाँ पर वो फिर बोलते हैं कि ये जो कुमड़ा कोट में जो ये लोग बांध के रखे हैं रथ को, वो छोड़ दो। बाकी बोलते हैं छोड़ दो, इसको रिहा कर दो। नहीं करेंगे रिहा। कुमड़ा कोट में जो रखे हैं रथ को, तो यहाँ पर जो इनके अधिकारी रहते हैं वो बोलते हैं छोड़ दीजिए, यहाँ पर रथ को आगे बढ़ने दीजिए। नहीं, जब तक राजा नहीं आएंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तब उनको राजा को बुला कर लाइए। तो राजा को फिर यहाँ बुलाया जाता था, प्राचीन समय से ऐसी चल रहा था, राजा को बुला कर लाया जाता था क्योंकि राज दरबार। तो उन्होंने बताया कि हम अपने आपके अधिकारियों, जो नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे हम बहुत सारी समस्याओं को कहते हैं पर वो सुनते नहीं है, ना ही कोई निराकरण करते हैं। तो हम किससे जाए बोलने? आप तक तो हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या उपाय है? कुछ करेंगे तभी तो आप आएंगे। तो ये दशहरा के समय जो कुमड़ा कोट में रखे रहते हैं रथ को, तो राजा वहां पर आते हैं, अपनी प्रजा के सामने आते हैं, वहां पर स्थापित होते हैं। बताइए क्या क्या समस्या है? तो वहां पर अपनी समस्याएं बताई जाती हैं और निराकरण होता है। इस तरह से इसी के बाद उन्होंने राजा ने वादा किया,
जो परंपरा से चल रही है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब से हम एक ऐसे दरबार का आयोजन प्रतिवर्ष करेंगे दशहरा के समय ही, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण अच्छे से हो सके। क्यों ना, देखिए बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, शादी विवाह ही ले लीजिए, तो कोई छूट जाता है, किसी को निमंत्रण नहीं मिल पाता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सारी कमियों का निराकरण होता है, क्योंकि बहुत बड़ा दशहरा का पर्व है और लोगों से जुड़ी आस्था का पर्व है, सबको यहाँ पर प्रसन्नता भी दिया जाना है, तो यहाँ पर ख्याल रखना जरूरी होता है। तो ये यहाँ पर राजा की प्रतीक्षा में रहते हैं और राजा आते हैं और वहां पर वो अपना प्रॉमिस करते हैं कि मैं अब से हर साल मुड़िया दरबार का आयोजन करूंगा। तो जो यहाँ पर जो मुड़िया दरबार होता है, वह भी प्रश्न आ चुका है कि मुड़िया दरबार किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे बस्तर दशहरा से संबंधित है। अब आते हैं बाहरनी, भीतरनी हो गया, जो हुआ देख लिया हम। अब आते हैं भीतर में ही क्या हुआ, रथ पकड़े, राजा ने प्रॉमिस किया, भीतरनी में हुआ। अब आते हैं बाहरनी, ये 11वां दिन है। एकादश को क्या बोला जाता है, 11वां दिन, द्वादश मैंने 12 दिन, यह भी पता होना चाहिए, यह भी तो आपका आता है एग्जाम में, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी मतलब क्या, ऐसे करके। तो यहाँ पर कुआर शुक्ल जो एकादशी का दिन होता है उसको बोला जाता है यहाँ पर बाहर रहनी किया जाता है। इसमें क्या बस खास बात यही है कि राज परिवार द्वारा देवी को नया अन्न चढ़ाया जाता है। अब ये समय का है, धान वान बढ़िया पकने का समय रहता है, जो नया यहाँ पर अन्न होता है वह देवी को चढ़ावा होता है, ये बाहर रहनी में यही होता है यहाँ पर। अब आते हैं मुड़िया दरबार, जिसको मैंने बार बार बताया है, वही दरबार है यहाँ पर मुड़िया दरबार। यह समय कब होता है, द्वादशी का दिन, द्वादशी, दरबार द्वा ऐसे करके द को याद कर लेना, ठीक है। द्वादशी के दिन दरबार हो रहा है और मुड़िया दरबार हो रहा है। यहाँ पर होता है जो सिरहासार जगदलपुर में सभा का आयोजन होता है। सिरहासार भवन मैंने बता दिया, जो भवन ही है जो यहाँ पर बनाया गया है, बहुत बड़ा भवन है। पहले क्या होता था कि मंडप को कई लकड़ियां या खंभे गाड़ गाड़ के पूरा मंडप तैयार किया जाता था। हर वर्ष ये क्या होता था, बहुत खर्च होता था इस पर, तो उससे क्या हुआ है, स्थायी रूप से एक मंडप बना दिया गया। जैसे बगल में देख रहे हो बहुत बड़ा मंडप बना है दुर्गा जी का यहाँ पर, वैसे यहाँ पर स्थायी रूप से सिरहासार भवन का यहाँ पर स्थापना कर दिया गया है और वहां पर सभा का आयोजन किया जाता है। और यह जो पहला आयोजन किया था, इस तिथि को याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पहला मुड़िया दरबार कब लगा था, 8 मार्च 1876 में लगा था। यह बहुत स्पेशल डे है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पहला मुड़िया दरबार 8 मार्च 1876 को आयोजित किया गया था। तब से लगातार प्रतिवर्ष मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। अब जो आयोजन होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर प्रशासन भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे ऊपर से नीचे तक सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। छोटे से आयोजन में भी सारे लोग आते हैं, यहाँ पर मंत्री स्तरीय यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन किया जाता है और समस्याएं सुनी जाती हैं। अब आते हैं काछन यात्रा। काछन इससे पहले आया था, याद करिए काछन के नाम से, काछन गादी, इससे पहले यहीं पर याद कर लीजिए काछन गादी। एक साथ याद रहना चाहिए, काछन गादी, गद्दी नहीं बोलते हैं, गद्दी को गादी बोलते हैं यहाँ पर। तो काछन माता है और काछन देवी को गद्दी पर बिठाया जाता है, बेल बूटों के कांटों भरे गद्दियों पर बिठाया जाता है। गद्दी बोलेंगे उस भाषा में, क्योंकि वो उनके लिए स्पेशल तैयार किया जाता है। काछन गादी माता यहाँ पर गद्दी में विराजमान हो गई, मतलब काछन देवी गद्दी पर विराजमान हो गई। यह इतना चुभने वाला रहता है कि यहाँ पर मतलब दर्द भी होता होगा, लेकिन जो बच्ची बैठ रही है लगातार 3 सालों से, उसका नाम याद रखिएगा, पीहू दास, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो पीहू दास बैठ रही हैं वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है माता की कृपा बरस पड़ती होगी ऐसे बच्चों पर। 3 वर्ष की 4 वर्ष की बच्ची है छोटी सी, वह अभी 3 साल से बैठ रही है, स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में पढ़ने के दौरान उसने बताया कि मुझे इस दशहरा में शामिल होने के लिए मुझे पढ़ाई से बहुत दूर हो जाना पड़ता है, क्योंकि लगातार वो इस कार्य में रहती है, गद्दी पर बैठती है। वैसे भी 10-11 दिन तक तो बैठी है, अब जाकर यहाँ पर द्वादशी के दिन उसको भी उतारा जाएगा गद्दी पर से, तब तक वो यहाँ पर विराजमान रहती है। छोटे से कांटा लग जाता है तो फीवर आ जाता है, पर वो बच्ची लगातार माता की कृपा से बैठ रही है। अब यहाँ पर आता है काछन यात्रा। काछन गादी और काछन यात्रा को एकदम स्पष्ट अंतरों के साथ याद रखेंगे। काछन गादी मतलब गद्दी पर बैठना और काछन यात्रा मतलब वहां से अब उनको अब उतरना होगा।
यहाँ पर बस्तर दशहरा की निर्विघ्न शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद देती है गद्दी पर बैठने के साथ ही। संपन्न हो रहा है, अब उनको उतारा जाएगा। काछन यात्रा, यह समय है द्वादशी का, क्वार शुक्ल द्वादशी, यहाँ पर भी द्वादशी ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस्तर दशहरा की निर्विघ्न पूर्णता पर काछन देवी को झूले से उतारा जाता है और उनसे बकायदे आभार के साथ उनका यहाँ पर सम्मान किया जाता है कि काछन देवी आपकी कृपा से बस्तर दशहरा निर्विघ्न बहुत अच्छे खुशियों के साथ मनोरंजन के साथ संपन्न हुआ है। आप यूं ही पूरे यहाँ क्षेत्र पर कृपा बरसाए रहिएगा, क्योंकि वह बच्ची बिल्कुल अबोध बालिका है, बकायदे आशीर्वाद देती है, यहाँ पर उनकी कृपा है। यहाँ पर अब देखते हैं कुटुंब यात्रा। कुटुंब यात्रा से नाम क्या लग रहा है कि कुटुंब यानी घर होता है, तो मतलब घर के अंदर के यहाँ पर क्या क्या हो रहा है अब देखते हैं। यह समय है त्रयोदशी का, मतलब कुंवार शुक्ल त्रयोदशी पूरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस्तर दशहरा में शामिल सभी स्थानीय देवी देवता हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका अब विसर्जन हो रहा है, उनकी विदाई हो रही है। कुटुंब मतलब देखिए, जब दशहरा का शुरुआत होता है ना, तो सब अपने गांव से क्या होते हैं, देवी देवता का स्वरूप लेकर आते हैं, वहां पर रखते हैं, है ना। जो भी उनका सम्मान के साथ अपने देवी देवता को हर अपने गांव से लेकर आते हैं और यहाँ दशहरा में सबको यहाँ पर स्थापित किया जाता है। अब ये कुटुंब यात्रा है, यहाँ पर सबको भेजा जाता है अपने अपने गाँव, जहां जहां से आए हैं वहां वहां उनको वापस किया जाता है, भेजा जाता है। सम्मान यहाँ पर उनको भेजा जाता है, पूरे मान सम्मान मनोबल के साथ भेजा जाता है। जिस तरह से आप सम्मान के साथ आए थे, उसी सम्मान के साथ आपको यहाँ पर विसर्जन आपको अपने गांव भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर जो पुजारी होते हैं, जो उनको लेकर आए होते हैं, जो उनके साथ आए होते हैं, उनको सारी चीजें उनके जैसे कि दक्षिणा हो गया, कुछ साथ कपड़े हो गए, उनको मतलब खुश कर कर भेजा जाता है कि आप यूं ही हर साल आइएगा। इस देखिए, ये जो भेंट दिया जाता है इसको रुसुम भेंट कहते हैं, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उनको जो जाते समय दिया जाता है उसको बोलते हैं रुसुम, ये वहां की भाषा में है रुसुम। रुसुम क्या होता है, जब यह कुटुंब यात्रा के समय सब वापस अपने घर देवी देवता और पुजारी निकलते हैं, तो उनको जो दक्षिणा और भेंट दी जाती है उसको बोलते हैं रुसुम। रुसुम को रसम भी बोल देते हैं अपने भाषा में, तो रसम ना बोलकर उनकी भाषा में रुसुम बोला जाता है, जो लास्ट समय में विदा करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह भी क्वेश्चन आ चुका है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा मुड़ा यात्रा के बारे में। तो यहाँ पर ओहाड़ी के बारे में पूछा गया। ओहाड़ी क्या है नहीं पता था, किसी को नहीं बना था जब ये आया था, उसके बाद यह ऐड किया गया है लास्ट में। तो ओहाड़ी यहाँ पर है, यह गंगा मुड़ा यात्रा है, दोनों को याद रखेंगे। यहाँ पर जो चतुर्दशी का समय है, मैंने बताया था कि हरेली अमावस्या से शुरू होता है और अश्विनी शुक्ल या कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक चलता है, पूरा पीरियड मैंने बताया था। 13 रस्म होते हैं, वह भी बताया है। तो ये चतुर्दशी का लास्ट दिन का समय है। अब यहाँ पर क्या होता है, दंतेवाड़ा से लाई हुई मावली देवी जो आई होती है, उनकी बड़ी बहन आई होती है, अब उनको विदा किया जाता है। यहाँ पर विदा किया जाता है। मावली माता का ससम्मान, जिस तरह से उनका आगमन हुआ था बाजे गाजे के साथ, अब उनको ससम्मान पूरे मनोरंजन के साथ विदा करते हैं। और यहाँ पर लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि माता की विदाई बहुत ही भावुक समय होता है। जब यह विदाई होती है, चाहे घर की बेटी की विदाई हो या माता के स्थापन के बाद विदाई हो, तो बहुत ही भावुक समय होता है। यहाँ पर लोग रो पड़ते हैं विदा करते समय। तो मावली माता को अब जगदलपुर से दंतेवाड़ा की ओर वापस किया जाता है, अपने घर हो जा रही हैं, मतलब यहाँ पर लोग बहुत भावुक हैं और उनको ससम्मान विदा किया जा रहा है। और गंगा मुड़ा क्या है, गंगा मुड़ा जाती है, जो आप पढ़ रहे हो गंगा मुड़ा यात्रा, गंगा मुड़ा तालाब का नाम है। तो जो बचे खुचे आपके जो वहां पर फूल पत्र सामान जो होते हैं, उस सबको गंगा मुड़ा तालाब में अब विसर्जित कर दिया जाता है। जो पूरा बचा खुचा सामान रहता है, फूल पत्री, वो सब विसर्जित कर दिया जाता है और समापन हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि जो हरेली अमावस्या से शुरू हुआ था, अमुस त्योहार से शुरू हुआ था, है, उससे पहले गोचा पर्व से शुरू हुआ था, है ना, उस समय से लेते हुए यह 13 रस्मों के साथ, और उससे भी कई छोटे छोटे रस्म इसमें जुड़े होते हैं। मुख्य रूप से 13 है, उसके साथ और भी कई रस्म होते हैं। सबको लेते हुए यह जो बस्तर दशहरा है, ये काफी लंबे समय तक चलता रहता है। और ये पूरे बस्तर और उससे आसपास का एरिया है, जो महाराष्ट्र है, इधर उड़ीसा है, नीचे जो भी आंध्र प्रदेश है, सब तरफ से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा त्योहार होता है यह। पूरे छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर अपने देवी देवता के साथ लोग जुड़ते हैं और वहां पर बाकायदे शरीक होते हैं। इस तरह से विश्व का जो सबसे लंबा त्योहार बोला जाता है, वह होता है
बस्तर दशहरा होता है। तो आप इसमें क्या करोगे, क्रम क्रम तो याद कर ही लेना, ठीक है। बाकी अंदर तो आपको मैंने सिंपल शॉर्ट बता दिया है।